नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 20 जून के आसपास तक हमारे पास एनसीईआरटी की कक्षा 8वीं की किताबें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। तो तब तक बच्चों के पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के द्वारा ये ब्रिज कोर्स लॉन्च किए गए हैं और इनमें सेतु पाठ्यक्रमों में जो आज हम बात कर रहे हैं वो है साइंस की। तो साइंस क्लास 8th का ब्रिज कोर्स है ये, और इसमें हम देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। और ये वीक वाइज कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कुछ डिस्कशन के लिए बिंदु हैं जिनको हम इसमें देखेंगे। बड़ा ही सुंदर डिजाइन किया गया, देखिए सेतु पाठ्यक्रम इसलिए नाम रखा गया है, ब्रिज कोर्स या सेतु पाठ्यक्रम। और साइंस की एक्टिविटीज़ लेके जाते हुए बच्चे, तो इससे पता लग रहा है कि एनसीईआरटी ने बड़े सोच समझ करके इसको बनाया है। ड्यूरेशन 6 वीक्स की है इसकी, 6 हफ्ते ये चलाया जा सकता है। अभी तो इसका प्रिंटेड फॉर्म तो इसकी अभी अवेलेबल नहीं होगी, तो सभी बच्चों को या तो अपने आप ही इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा और या फिर विद्यालय इनको प्रिंट करके देगा। तो वो विद्यालय के ऊपर डिपेंड करेगा या जो भी मैनेजमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो लेकिन अगर बच्चों को खुद ये प्रिंट करवाना है तो आप लोगों के लिए ये एक बात है कि आप लोग ये जो शुरुआती पेजेस हैं इनको आप प्रिंट ना करवाएं, सिर्फ फर्स्ट कवर पेज प्रिंट करवा लें। और बीच वाले ये जो पेजेस हैं डेवलपमेंट टीम वाली जो बात है, देखिए एनसीईआरटी के बड़े बड़े विद्वान जो शिक्षाविद हैं उन्होंने इसको तैयार किया है। ये एक्नॉलेजमेंट वगैरह प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कंटेंट से सीधे फर्स्ट कवर पेज से, कंटेंट वाले पेज से आप उसको प्रिंट करवा लें। और उसके बाद कंटेंट में क्या क्या चीज़ें दी, देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका कंटेक्स्ट क्या क्या है इसके अंदर। और फिर टीचर सेक्शन, टीचर्स के लिए भी कुछ जानकारियाँ दी गई हैं ताकि वो इन बातों का ध्यान रखते हुए इस ब्रिज कोर्स को करवाएं। और थर्ड पॉइंट है पर्पज ऑफ ब्रिज कोर्स, क्या है पर्पज इसका। और पेडागोजी एंड असेसमेंट ये दिया गया है फोर्थ पॉइंट। और फिर उसके बाद है लिंकेज विद द न्यू टेक्स्ट बुक्स। और 6 पॉइंट है स्टूडेंट सेक्शन। तो ये स्टूडेंट सेक्शन जो है 6 पॉइंट है, यहाँ से आप इसको प्रिंट करवा सकते हो। आप फर्स्ट कवर पेज करवा लीजिए, कंटेंट्स पेज करवा लीजिए, और 6 जो पॉइंट है मतलब पेज नंबर 8 से आगे इसको वो प्रिंट करवाना शुरू कर दें। देखिए ये प्रीएम्बल है, ये एनसीईआरटी का नियम है और ये ज़रूरी है क्योंकि प्रत्येक बच्चे की नज़र में ये रहे कि हाँ हमारे भारत का जो संविधान है उसका क्या महत्व है, तो उसको दर्शाता है ये प्रीएम्बल। अब देखिए इसमें सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट दिया गया है साइंस ब्रिज कोर्स फॉर ग्रेड 8, ड्यूरेशन 6 वीक्स। तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। फिर टीचर सेक्शन में भी टीचर्स के लिए कुछ जानकारियां हैं जो टीचर्स को पढ़नी चाहिए ज़रूर। इसमें जनरल चीज़ें यही बताई गई हैं कि जिस प्रकार NCF-SC 2023 जो है वो पेडागोजिकल अप्रोच के ऊपर जोर देता है और वर्किंग डूइंग के मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, प्रैक्टिकल मेथड के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। बच्चों को प्रायोगिक ज्ञान जरूर होना चाहिए, केवल किताबी कीड़ा हमें नहीं बनाना है बच्चों को। और पर्पज ऑफ ब्रिज कोर्स क्या है, देखिए ये ज़रूर देख लेते हैं एक बार इसमें कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स ऑफ ग्रेड 8 टू ओरिएंट देमसेल्व्स टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन लर्निंग साइंस। तो बच्चों को ये ब्रिज कोर्स दिया जा रहा है सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनको वो अवसर मिले कि वो बच्चे अच्छे से सीख सकें, उनके कौशलों का विकास हो सके और उनके शिक्षण जो विज्ञान के शिक्षा के संबंध में जो उनके कौशल हैं उनका विकास किया जा सके और वो अपनी डेली लाइफ से उस विज्ञान को जोड़ सकें। सेकंड है इसमें पर्पज, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स ऑफ ग्रेड 8 टू रिविजिट certain concepts in science from grade 6 and 7 by engaging with science process skills or through an inductive approach।
तो देखिए जल्दी से इसमें एक रिवीजन भी दी जा रही है कि क्लास 6 में और क्लास 7 में जो मेन कंसेप्ट थे, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे साइंस के, विज्ञान के, तो उन बिंदुओं से दोबारा फिर से परिचय करवाया जाएगा बच्चों का, और दोबारा फिर से उनकी एक तरह से रिवीजन करवाई जाएगी उनकी, ताकि वो कंसेप्ट उनके अच्छे से क्लियर हो जाएं और उन्हीं कंसेप्ट से जुड़ी हुई जो बिंदु हैं आगे कक्षा 8वीं में उनके पास साइंस में आएंगे, इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। तो प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर्स ऑफ ग्रेड 8 टू एक्सपीरियंस अ लर्निंग एनवायरनमेंट इन साइंस where focus is on nurturing abilities to develop scientific ideas through questioning, observing, hypothesizing and investigating। तो ये बोला गया है कि भाई बच्चों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है, एक ऐसा एक्सपीरियंस देना है सीखने का विज्ञान के लिए कि चारों ओर माहौल एक विज्ञान जैसा, विज्ञान के सीखने के लिए उपयुक्त माहौल बनाया जाए और बच्चों के अंदर एक ऐसी योग्यता विकसित की जाए कि वो नए नए वैज्ञानिक जो विचार हैं उनके दिमाग में आए, नए नए आइडियाज़ उनके दिमाग में आएँ और साथ में वो बार बार क्वेश्चन करें और क्वेश्चन साथ में निरीक्षण करें, चीज़ों का गहनता से उसको देखें, समझें और अपनी कुछ इमेजिनेशन लगाएं, अपनी कुछ कल्पना शक्ति लगाएं और इन्वेस्टिगेट करें चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा उनका परीक्षण करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जांच करें ताकि वो और अच्छे से चीज़ों को सीखें। फोर्थ है इसका उद्देश्य फैमिलराइजिंग टीचर्स विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच इन साइंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्टिविटीज़ फॉर लर्नर। तो चौथा जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो है कि टीचर्स को, शिक्षकों को कौशल आधारित शिक्षा से रूबरू कराना, उनको अच्छे से उसमें निपुण करना ताकि वो साइंस की और साइंस के जो टीचिंग है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, अनुभवजन्य ज्ञान वो बच्चों को दे सकें, एक्टिविटीज़ करवाएं, क्रियाकलाप करवाएं ताकि वो बच्चे जो हैं अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखें, क्योंकि अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है वो स्थायी होता है। तो ये कुछ टाइम टेबल भी दे रखा है साथ में, इसमें एक सजेस्टिव टाइम टेबल है, कंपलसरी नहीं है टाइम टेबल, टीचर्स या स्कूल अपने लेवल पे बना सकता है, लेकिन एक सजेस्टिव टाइम टेबल साथ में दिया गया है। कुछ कॉम्पिटेंसीज भी साथ में दी गई हैं ताकि टीचर्स इन बातों का ध्यान रखें कि बच्चे जो हैं वो जब फर्स्ट वीक में जो एक्टिविटी करवाई जा रही है वो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे बच्चों की, और साथ में सेकेंड वीक में जो एक्टिविटीज़ होगी वो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इस तरह हर वीक की एक्टिविटीज़ के साथ में कुछ टीचिंग लर्निंग आउटकम्स भी दिए हैं। पेडागोजिकल असेसमेंट, पेडागोजी और असेसमेंट क्या रहेगी, टीचर्स को किन बातों का ध्यान रखना है वो इसमें दिया गया है। लिंकेज विद न्यू टेक्स्ट बुक, ये जितने भी कंसेप्ट हैं ये सारे के सारे नई जो हमारी टेक्स्ट बुक हैं उनसे रिलेटेड होंगे, क्योंकि 6th-7th में जो मेन कंसेप्ट थे उन्हीं के आधार पर आगे 8th क्लास में जो नई एनसीईआरटी की जो बुक्स आ रही हैं उनको साथ में जोड़ करके रखा गया है, उनसे जोड़ करके ही आगे नए चैप्टर बनाए गए हैं और वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर कर पाएँ बच्चे, ताकि वो भविष्य में वैज्ञानिक सोच के साथ एक अच्छे नागरिक और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति बने। तो ये स्टूडेंट सेक्शन है, स्टूडेंट्स को इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक फॉर्मेलिटीज़ जो है कई बार बच्चे सोचते हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पढ़ नहीं रहे होते हैं और वो सिर्फ बहुत सारी औपचारिकताएं ही पूरी करते हैं। होमवर्क की औपचारिकता हो गई, किसी बच्चे से दूसरे से कॉपी ली और उसको पूरा उतार दिया, तो ऐसा बच्चा कभी भी साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला नहीं हो सकता। अगर हम साइंस में भी नकल करके अपनी कॉपी को कंप्लीट करके और होमवर्क दिखा देते हैं सिर्फ टीचर को, तो वो बच्चा कभी भी साइंस में साइंटिफिक टेम्परामेंट तो उसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तो किया ही नहीं। साइंस की पहली ही डिमांड होती है कि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, सोचे, समझे, निरीक्षण करे, परखे और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर विचार करते हुए, उसका गहनता से उसके बारे में विचार करते हुए नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में आए, हर एंगल से वो सोचे, तो तभी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो सकता है। तो बच्चों को भी इस बात का ध्यान रखना है, साथ में पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को जो नकल करके वो कॉपी कंप्लीट कर लेते हैं या असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, इस बात के लिए बिल्कुल उनको मना करें, उनको डिमोटिवेट करें इस चीज़ के लिए, और उनको प्योरली अपनी ही अक्ल के आधार पर काम करने के लिए उनको मोटिवेटेड करें। तो ये देखिए, अब ये है आपका वीक 1 जिसका थीम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जीवन जो
जीवित जो समाज है हमारा, जीवित जो संसार है, उसमें किस प्रकार की विभिन्नताएं हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। एक्टिविटी 1 है वीक 1 के लिए, तो नेचर वॉक अ फील्ड विजिट टू ऑब्जर्व बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें नेचर वॉक के लिए बोला गया है और बोला गया कि हमें फील्ड विजिट करनी चाहिए, किसी क्षेत्र की विजिट करनी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि किस प्रकार जो जीव पैदा होते हैं धरती पे उनमें कितनी डाइवर्सिटी है, कितनी विभिन्नता है उनके अंदर। अब ये कहते हैं कि देखिए कि प्लान नेचर वॉक और फील्ड विजिट विद योर टीचर। तो एक नेचर वॉक प्लान करिए अपने टीचर के साथ में, या फिर फील्ड विजिट प्लान करिए, और उसमें साथ में कहा है कि नियर बाय पार्क और गार्डन और ए सेक्रेड ग्रोव, अ पैच ऑफ फॉरेस्ट। छोटे से किसी जंगल में अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जाइए, नहीं तो आप अपने आसपास के किसी पार्क में घूमिए अपने टीचर के साथ में। आपके विद्यालय में अगर कोई पार्क है तो वहाँ घूमिए। और विच इज़ ए ट्रेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी। और वो ऐसा होना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हों और जो आसपास की जो लोकल कम्युनिटी है उसके द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया गया हो। You can also plan a visit with the members of your community, family, or an elderly persons having knowledge about plants and animals। आप अपने माता पिता के साथ में या अपने बड़े फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी जा सकते हैं, इधर उधर प्लान कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। कोई चिड़ियाघर में जा सकता है, कोई जू में जा सकता है, या कोई ऐसी कोई पार्क है, बड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, ऐसी जगह पे आप जाइए तो वहाँ पर आपको बहुत प्रकार के पेड़ पौधे और बहुत प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स गार्डन भी हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे भी वहाँ पर पाए जाते हैं। एप्रिशिएट द बायोडाइवर्सिटी अराउंड यू। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को भी ध्यान से देखें, उनको समझें और उनकी तारीफ करें कि किस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। तो नोट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड क्वेश्चंस दैट अराइज फ्रॉम दिस नेचर वॉक। आप नोट करिए कि आपके दिमाग में कौन कौन से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। आप ध्यान से जब देखोगे ना तब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी उठेंगे कि ये पौधा ऐसा क्यों है, इस पौधे की पत्तियां ऐसी क्यों हैं। जैसे जो राजस्थान में या डेजर्ट में जो पौधे उगते हैं उनकी पत्तियां हमेशा छोटी होती हैं, तो क्यों होती हैं। जो सामान्य जो धरातलीय जो क्षेत्र हैं, मैदानी भाग हैं, जहाँ पर आराम से पानी की उपलब्धता हो जाती है, जहाँ ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा है, उन स्थानों पर पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो पीपल के पत्ते इतने पतले क्यों होते हैं, इतने हल्के क्यों होते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आप जब सोच विचार करोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो, आप अपने माइंड से भी खोज सकते हो, आप पुस्तकों में भी खोज सकते हो। जब आप ऐसे खोजबीन करके चलोगे तो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट होगा। नेक्स्ट, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3 एंड टेबल 4। तो टेबल 3 और टेबल 4 में आप अपनी ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं। अब टेबल 3 में क्या क्या ऑब्जर्वेशन नोट करनी है देखिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन अबाउट प्लांट्स अराउंड अस। आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आपने क्या समझा, क्या जाना, वो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 5 पेड़ पौधों के आपके बारे में आपको बताना है। तो लोकल नेम ऑफ प्लांट, उस प्लांट को लोकल में क्या बोलते हैं, जैसे पीपल है या नीम है, उनका जो वास्तविक जो लोकल नेम है वो लिखेंगे। फिर हाइट ऑफ प्लांट क्या है भाई, हाइट क्या है उसकी प्लांट की। स्मॉल, जो छोटा पौधा होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है, जो मीडियम है तो उसकी हाइट कितनी होती है, और जो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है तो तब उसकी हाइट कितनी हो सकती है। फिर स्टेम के बारे में बात करेंगे तो सॉफ्ट है या हार्ड है या थिक है या थिन है, कैसा उसका स्टेम होता है। तो जैसे गुलाब का पेड़ है मान लीजिए, उसका स्टेम जो है वो पतला होगा, और जो नीम का पेड़ है उसका स्टेम जो होगा वो मोटा होगा, तना मोटा होगा। तो इस तरह आप उनकी हर चीज़ के बारे में आप यहाँ बताओगे कि स्टेम कैसा है, हाइट कैसी है प्लांट की।
फिर कैटेगरी है या कैटेगरी क्या है उसकी, हर्ब है, श्रब है या ट्री है। ये आप लोगों ने 4th-5th क्लास में भी पढ़ा था और 6th-11th क्लास में भी पढ़ा था कि हर्ब क्या होती है, श्रब क्या होती है और ट्री क्या होती है। हर्ब्स होती हैं छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ होती हैं जिनका लगभग 1-1.5 फीट उसका हाइट होता है अधिकतम। और उसके बाद श्रब जो होती हैं वो जो लगभग 3-4 फीट तक होती हैं या 5 फीट तक चली जाती हैं, वो श्रब कहलाती हैं, झाड़ी जिसको हम बोल सकते हैं। और जिसकी हाइट जो है वो 10-12 मीटर तक या 15 मीटर तक भी चली जाती है तो वो ट्री कहलाते हैं। तो इस तरह हाइट के हिसाब से, उनके तने के हिसाब से और उनके जो अन्य जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके हिसाब से हम उनको श्रब में, हर्ब में या ट्री में डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे कि आपने जो भी आपके आसपास पेड़ पौधे देखे हैं, कोई गुलाब का पेड़ भी, गुलाब का पौधा देख सकते हैं आप, कोई आपने तुलसी का पौधा देखा है तो तुलसी के